ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आह्वान पर लाखों पहिए आज थम गए। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर चले गए हैं और ट्रांसपोर्टर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। 4 सूत्री मांग को लेकर आज से लेकर 12 अगस्त तक सांकेतिक हड़ताल है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा वाहनों के पहिए थम चुके हैं, जिनमें ट्रक, बस समेत छोटे मझोले और सभी तरह के कमर्शियल वाहनों के चालक और संचालक हड़ताल पर है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने। देश भर के जो ट्रक्स हैं इस वक्त हाईवेज पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जो 4 सूत्रीय मांगे हैं उसको लेकर 3 दिन का अल्टीमेटम देकर ट्रकों को थाम दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर पूरे ही देश भर में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, क्योंकि इनकी 4 सूत्रीय मांगों पर सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। कई बार पत्राचार हो भी चुका है। दिल साहब हमारे साथ हैं। चाहती क्या है? कोरोना काल में वैसे ही परेशान रहे, टैक्स सड़कों पर खड़े रहे, जब ट्रक चलना शुरू हुए उससे पहले परेशानियां शुरू हो गई। देखिए, कोरोना काल में जहां देश के और बिजनेस वालों को मार पड़ी है, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टरों को मार पड़ी है। तो ट्रांसपोर्टर क्या मांगते हैं आपसे? जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारे ड्राइवर, जबकि हम लोग सब अंदर बैठे थे, रोड पे चल रहे थे देश की सेवा के लिए, उसके लिए हम एक उनको कोरोना वॉरियर मान के उसका बीमा मांगते हैं ड्राइवर के लिए कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से लाइफ टाइम कवर्ड दिया जाए। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरा ये है कि जो गाड़ियां हमारी खड़ी रही, मध्य प्रदेश का जो रोड टैक्स है 6 महीने का, वो माफ कर दिया जाए, पर उसके बात करने को कोई तैयार नहीं हुआ। 6वें महीने से लगा के पेनल्टी और ठोक दी। कई जो राज्य है वहां पर 6 महीने का टैक्स माफ किया गया है। हाँ, पर वहां किया गया, यहाँ तो और पेनल्टी लेने लगे उसके साथ, टैक्स के साथ, जो सबसे बड़ा जुल्म जालमाना तरीका है। 2 चीजें। तीसरी चीज है, सब जगह बैट, मध्य प्रदेश में ज्यादा डीजल बहुत महंगा है। अभी हम लोग जितने का डीजल डलाते हैं उतना ही गाड़ी का भाड़ा बनता है, तो ट्रक की किस्त कहां से देंगे, ड्राइवर को तनख्वाह कहां से देंगे, घर के बच्चे कहां से पालेंगे? तीनों चीजें इतनी भयंकर हो गई हैं, तो उसमें कुछ भी कम किया जाए। उसमें मध्य प्रदेश का भी राजस्व कम होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई डीजल ही नहीं लेता। उत्तर प्रदेश में डीजल लेते हैं, दिल्ली में जाकर डीजल लेते हैं। तो ऐसे चीजें, सारी चीजें हैं कि इनके ऊपर अगर ध्यानपूर्वक, सबसे बड़ी बात, नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में बैरियर उठा दिए थे ट्रांसपोर्ट के, और उस टाइम शिवराज जी की ही सरकार थी। पूरे बैरियर पे कहीं कोई चौथ वसूली नहीं होती थी, बंद हो गई थी। उसके बाद अचानक सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, और वो लोग बैरियर पे जो गए आज वही बैठे हैं, और उनने लूट शुरी ऐसी करी कि आज फिर चौथ वसूली हो रही है। उसको बिल्कुल 8-8 घंटे ट्रकों को खड़ा करके जबरदस्ती पैसे लिए जा रहे हैं, और कोरोना का बहाना किया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने वाला नहीं और कोई मिलने वाला नहीं। कोरोना के नाम पर सरकार अपना फायदा देख रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की कोई बात नहीं करना चाहता। आप भी रेवेन्यू चुकाते हैं, पेट्रोल डीजल जो आप खरीदते हैं ट्रक्स में डालते हैं, उससे राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, लेकिन हर तरीके से परेशान करने की कोशिश ट्रांसपोर्टर्स को। हमारे यहाँ बेड टैक्स इतना ज़्यादा है डीजल के ऊपर, क्योंकि दिल्ली में अभी केजरीवाल सरकार ने बेड टैक्स कम किया, वहाँ डीजल सस्ता हो गया। उत्तर प्रदेश में डीजल के रेट कम है, गुजरात में डीजल के रेट कम है। सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ करके हम अन्य राज्यों को देखें तो डीजल के रेट कम है, क्योंकि बाहर का जो भी ट्रक, हमारा भी ट्रक यदि भोपाल से बाहर निकलता है, मध्य प्रदेश से बाहर निकलता है, तो बाहर डीजल लेता है। यहाँ सिर्फ डीजल बाहर तक जाने के लिए, उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक जाने के लिए लेता है। दूसरा, अवैध वसूली करी जा रही है बॉर्डरों के ऊपर। तीसरा, टोल टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है। चौथा, ट्रक वाले के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, पुलिस रोकती है, आरटीओ रोकते हैं, रास्ते में आरटीओ खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार से बहुत ज्यादा दुखी होकर के हम अपनी छोटी छोटी मांगे मनवाना चाहते हैं, वो सरकार हमारी बात मान ले। बिल्कुल 3 दिन के लिए ट्रक हड़ताल पर है। सरकार अगर बात नहीं मानती, कई बार पत्राचार आप लोग कर चुके, तो अब क्या करेंगे? बंद तो आप कर ही रहे हैं। देखो, 3 दिन की हमारी ये सांकेतिक हड़ताल है, छोटी छोटी मांगे हैं। अगर सरकार 3 दिन में हमें कोई उचित आश्वासन नहीं देती है तो ये हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है, मतलब अब महंगाई बढ़ेगी अगर सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स की बातों को नहीं माना। इन ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इनकी सभी मांगे जायज़ हैं, क्योंकि दिल्ली में ऐसे पेट्रोल डीजल जो दाम है उसके कम हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो ट्रांसपोर्टर्स का हो रहा है, और आरटीओ के द्वारा भी वसूली की जा रही है, जिसको बंद करने की मांग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा की जा रही है। साथ वैभव गुप्ता, NRI TV, भोपाल।